1000 वर्ष पहले के प्राचीन भारत में एक छोटे से गांव में एक युवा लड़का नामक सिद्धार्थ नामक था। सिद्धार्थ के पिता एक राजा थे जो अपने पुत्र को आनंद से भरपूर जीवन देना चाहते थे। इसलिए वे उन्हें गांव की सारी सुविधाओं के साथ पाठशाला में भगवान बुद्ध की शिक्षा प्राप्त करने की सुविधा दी। सिद्धार्थ के जीवन का एक बड़ा रोमांच उसके एक दिन के शिक्षक के साथ हुआ। उसके शिक्षक ने उसे एक वृक्ष के नीचे बैठाकर ध्यान करने की सलाह दी। सिद्धार्थ ने शिक्षक की सलाह मानी और वहां बैठकर ध्यान में लग गया। ध्यान में बैठते हुए सिद्धार्थ ने अपने जीवन का सार्थकता को खोजने का प्रयास किया। उसने अपने दिमाग में अनेक प्रश्न उत्पन्न किए, जैसे कि क्या है जीवन का अर्थ, क्या है सुख का रहस्य और क्या है शांति का उपाय। गहरे ध्यान में डूबे हुए सिद्धार्थ के समझ में एक अनुभव हुआ। उसने महसूस किया कि सत्य और शांति का मार्ग उसे समझ में आ गया है। इस अनुभव के बाद सिद्धार्थ का जीवन पूरी तरह से बदल गया। सिद्धार्थ ने अपने पिता को जीवन के असली उद्देश्य के बारे में बताया और उन्हें साधने के लिए अपना घर छोड़ने का निर्णय लिया। उनके पिता ने इससे सहमति दी और उन्हें आशीर्वाद दिया। सिद्धार्थ ने एक संघ में शामिल होकर संचार किया और उसने ध्यान और तपस्या के माध्यम से अपने मन को शांति प्राप्त करने का प्रयास किया। वह बहुत समय तक अपने आप को एक निराशा के भाव में पाया, लेकिन वह निरंतर प्रयास करता रहा। एक दिन उसने एक गांव में भूखे और दीन दुखी लोगों को देखा। उसने उनके दुख और पीड़ा को महसूस किया और उनकी सहायता के लिए कार्रवाई की। सिद्धार्थ ने विशेष रूप से उन्हें उनके अस्थायी दुखों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए एक नया मार्ग ढूंढने का प्रयास किया। उसने अपने ध्यान और विचारों को और भी गहरा किया और एक दिन उसे बोधिसत्व बनने का अनुभव हुआ। बोधिसत्व बनने के बाद सिद्धार्थ ने सत्य के मार्ग पर चलने का संकल्प किया और लोगों की मदद करने का अपना जीवन का लक्ष्य बना लिया। बोधिसत्व के रूप में सिद्धार्थ ने अनेक लोगों की मदद की, उनकी पीड़ा को कम किया और उन्हें आत्म शांति की प्राप्ति में मदद की। उसने लोगों को धर्म के महत्व के बारे में शिक्षा दी और उन्हें उनके जीवन में सहायक बनाया। बोधिसत्व के रूप में सिद्धार्थ ने विशेष रूप से अपने शिष्यों को उनके आत्मा के गहरे अंतर में दृष्टिकोण प्रदान किया। उन्होंने उन्हें ध्यान और धारणा की विधि सिखाई, जिससे वे अपने जीवन को धार्मिकता और शांति के साथ जी सकें। सिद्धार्थ के बोधिसत्व बनने के बाद उसके जीवन में अनेक चुनौतियां आईं, लेकिन वह हमेशा उन्हें पार करता रहा। उसने लोगों की सहायता करने के लिए हमेशा अपने जीवन का उद्देश्य बनाए रखा और वह अपने धर्म के मार्ग पर स्थिर रहा। सिद्धार्थ के बोधिसत्व बनने के बाद उसने अपने पूरे जीवन को सेवा और शिक्षा के लिए समर्पित किया। उसने लोगों को सत्य का मार्ग दिखाया और उन्हें धार्मिकता और शांति के साथ जीने के लिए प्रेरित किया। बोधिसत्व के रूप में सिद्धार्थ ने अपने जीवन को एक महान उद्देश्य के लिए समर्पित किया और उसने अनेक लोगों को उनके जीवन में शांति और समृद्धि की प्राप्ति में मदद की। इस प्रकार सिद्धार्थ का जीवन उनके बोधिसत्व बनने के बाद एक नया मोड़ लिया और उन्होंने अपने जीवन को सच्चाई और सेवा के लिए समर्पित किया। उनकी कथा हमें यह शिक्षा देती है कि सत्य की खोज में ध्यान और संघर्ष हमेशा महत्वपूर्ण होता है और यह हमें सही राह पर ले जाता है।